नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की फ्री यूट्यूब पर क्लास शुरू की है, जिसमें हम आपको हिंदी साहित्य की सभी पुस्तकों का निचोड़ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यह क्लास बहुत ही डीपली है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में गर्थ दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को देखा और शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज को भी देखा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को देखा तथा मिश्र बंधुओं की रचना जो है मिश्र बंधु विनोद को विस्तार रूप से सभी रचनाओं को देखा। मिश्र बंधु विनोद की रचना जो है श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु की रचना जो है मिश्र बंधु विनोद है। इन सभी चार रचनाओं के बारे में, चार रचनाकारों की रचनाओं के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। गार्थ दत्तासी की, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की, मिश्रबंधु विनोद की। दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी क्लास जो चल रही हैं ये सारी बहुत ही डीपली हैं तथा इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को देखेंगे विस्तार रूप से तथा उससे संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें तथा यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था, निधन जो है 1941 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में देख रहे हैं। दोस्तों, इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। प्रकाशक संस्था का क्या नाम था? नागरी प्रचारणी सभा काशी। ये किस पद्धति में लिखा गया था? ये जो है विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। इसमें कुल रचनाकार जो हैं 997, लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया गया था और ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हम विशेष तथ्यों को देखते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। भूमिका विस्तृत हो जाने के कारण इसे अलग से ही पुस्तकाकार रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया गया। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? यह विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण तीसरी विशेषता है। इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। उन्होंने आधुनिक युग के 3 उपविभाग किए हैं। शुक्ल जी मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। शुक्ल जी जो है हिंदी या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और महाकवि किसे मानते हैं? चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई को जो है शुक्ल जी महाकवि मानते हैं और मुंज या भोज को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगली विशेषता है शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए
शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए निम्नलिखित रचनाओं का आधार रूप में ग्रहण किया है। मिश्रबंध विनोद का भी सहारा लिया है, हिंदी कोविद रत्नमाला का, कविता कौमुदी का, ब्रज माधुरी सार का। ब्रज माधुरी सार के जो रचयिता हैं वो वियोगी हरि जी हैं। कविता कौमुदी के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के जो रचयिता हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। मिश्रबंध विनोद के रचयिता जो हैं मिश्रबंध विनोद मिश्रबंधु हैं। मिश्रबंधु का मतलब हो गया वही हमारे जो रचनाकार हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। अगली इनकी विशेषता क्या है? इस इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की अगली विशेषता जो है, इस इतिहास ग्रंथ में कवियों रचनाकारों की संख्या के स्थान पर उनके साहित्य महत्व को स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता क्या है? शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की बाणियों से हुआ है। किससे हुआ है? सिद्धों की बाणियों से हुआ है। इस इतिहास ग्रंथ में कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया है। शेष कवियों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है। अगली विशेषता है नेक्स्ट 12 नंबर, कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अगले जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कवि हैं वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, और इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है तथा इसके प्रकाशन वर्ष जो है 1938 ईस्वी में। इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया है? आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है, यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, अर्थात आदिकाल से भक्तिकाल तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू हैं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुष्य या पुंड हैं। अगले जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कवि जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना 3 रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 ईस्वी में है लिखी गई थी, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में विशेष तथ्यों को देखते हैं। पहला पॉइंट है, इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। और दूसरी विशेषता क्या है? इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है तथा शुक्ल जी के वीर गाथा काल को जोर देकर आदिकाल कहा है। तीसरी विशेषता है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। अगली विशेषता है चौथे नंबर, इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिमाण माना है तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है।
ठीक है दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली विशेषता है, ये अब्दुल रहमान या अदहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश को आदिकाल के बाद की यानी परवर्ती रचनाएं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी विशेषता में, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। दोस्तों अगले जो रचनाकार हमारे वो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं और इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये 2 भाग थे इसके। प्रथम संस्करण जो है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, द्वितीय संस्करण 1965 ईस्वी में। यह किस पद्धति में लिखा गया था? यह जो है वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया इतिहास था। गणपत चंद्र गुप्त के संदर्भ में विशेषताएं। दोस्तों अब हम गणपत चंद्र गुप्त के संदर्भ में विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि को इसको माना है, सालभद्र सूरी को माना है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया है: राज्याश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य एवं लोकाश्रय में रचित साहित्य। अगले जो हमारे रचना का वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी, इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया था। 10 खंडों में विभक्त था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1973 ईस्वी था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में विभक्त करने की योजना बनाई थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ के निम्नलिखित 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। भाग 1 जो है हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? राजबली पांडे। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन थे? राजबली पांडे जी थे। और दूसरा भाग जो है हिंदी भाषा का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना जी थे। अब तीसरे भाग का प्रकाशन हिंदी साहित्य का उदय और विकास आदिकाल। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी। संपादक इसके पंडित करुणापति त्रिपाठी जी, भोला शंकर व्यास एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह थे। दोस्तों इसके चौथे भाग का प्रकाशन जो है भक्तिकाल का किया गया था, निर्गुण भक्ति। प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी। और 5वें भाग का प्रकाशन भक्तिकाल सगुण भक्ति। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी। संपादक कौन थे? दीनदयाल गुप्त।
विजेंद्र स्नातक देवेंद्र नाथ शर्मा जी थे। यानी कि 3 रचनाकार थे, दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्र शर्मा जी। 5वें भाग के प्रकाशन। तो छठा भाग जो है रीतिकाल के संबंध में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी। संपादक जो थे डॉक्टर नगेंद्र थे। और 7वें भाग का प्रकाशन रीतिकाल के रूप मुक्त कवियों का किया गया था। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और संपादक कौन थे? डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी थे। 8वें भाग का प्रकाशन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। संपादक कौन थे? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी थे। भाग 9 का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का परिष्कार जो द्विवेदी काल के संदर्भ में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1977 ईस्वी। इसके संपादक कौन थे? सुधाकर पांडे जी थे। 10वें भाग का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष यानी छायावाद काव्य के रूप में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। संपादक जो थे डॉक्टर नगेंद्र थे, शिव प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल थे। यानी तीनों ने मिल करके हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य के रूप में प्रकाशित करवाया था। 11वें भाग का प्रकाशन हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक के रूप में हुआ था और प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। संपादक जो थे डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल जी थे। और 12वें भाग का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य के नाम से हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक जो हैं निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल मोलोढ़ा जी थे। और भाग 13 का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का समालोचन निबंध एवं पत्रकारिता के रूप में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1965 ईस्वी। संपादक जो थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे। और दोस्तों 14वें भाग का प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल के रूप में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी। उसके संपादक जो थे हरबंस लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया जी थे। भाग 15 का प्रकाशन जो है अंतर भारतीय साहित्य नाम से हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1979 ईस्वी। और संपादक जो थे वो डॉक्टर नगेंद्र जी थे। अगले जो इनका प्रकाशन है ये 16 नंबर भाग का हुआ था। भाग 16 का हिंदी साहित्य का लोक साहित्य। ये दोस्तों काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में प्रकाशित किए गए इतिहास के संदर्भ में देख रहे हैं। भाग 16 का है प्रकाशन जो है हिंदी का लोक साहित्य नाम से हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। संपादक जो थे राहुल संस्कृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय जी थे। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की क्लास को लेकर। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।